हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम, जो कि लगभग हर साल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम को सत्यापित करना आपको बार बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। ठीक है, आप कैसे इसको सत्यापित करेंगे, क्योंकि ये आता है 4 नंबर या 5 नंबर में, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। और मतलब बिल्कुल इस पे नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि इसे टफ क्वेश्चंस भी है जिनको स्किप करना पड़ता है, कभी कभी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम कूलाम का नियम होता क्या है, तो कूलाम के नियम में ये एक दो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं हमारा Q1 और Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी एक होती है। ठीक है, ये एक बिंदु आवेश है और एक दूसरा बिंदु आवेश है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r। ठीक है, इतना मतलब पता चल गया। कूलाम के नियम हम यहीं से शुरू करेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच का ये क्या है, दूरी r है। ठीक है, और इनके बीच एक बल लगेगा। दो आवेश हैं, एक अपनी तरफ खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो इनके बीच कुछ बल लगता है। या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने दो आवेश रखे हैं Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है, r। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब ये दोनों के बीच क्या लगने वाला, आकर्षण, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल क्या होता है, बल का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, F। बल को किससे डिनोट करते हैं, F जो है मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, किसके बराबर, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आवेश का गुणनफल मतलब होता है Q1 इंटू Q2। ये क्या हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब इसके क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले बल, जो फोर्स होता है, लगने वाले आवेशों के आवेश, जो बल है वो दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा क्या होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी के, ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² दूरी के। तो ये समझ में आ गया। अगर इतना आ जाएगा तो आपका पूरा इक्वेशन बन जाएगा। क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बट्टे के रूप में लिखा जाता है, अनुक्रमानुपाती ऐसे सीधा लिखा जाता है। ये ध्यान रखना। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। ये हमारा कूलाम का नियम हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब 1 और 2 से लिखेंगे 1 अथवा 2 से जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, फोर्स, ये अनुक्रमानुपाती, ये Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा इंटू Q2/r का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो जब ये हटेगा यहाँ से, व्युत्क्रमानुपाती का निशान जब बराबर आएगा तो यहाँ हम लग आएंगे K नियतांक। ठीक है, K नियतांक लग जाएगा Q1 Q2/r का स्क्वायर। तो K नियतांक का मान होता है कुछ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे या तो इसको भी लिख सकते हो या K का मान लेके आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि K बराबर नियतांक। ठीक है, लगा दिया हमने। अब K का मान होता है, ठीक है, K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4πε0। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो अगर आप चाहो तो जब लिखोगे तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम है। क्या है, कूलाम का नियम है। निकाल के दिखा दिया मैंने, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसान और कोई तरीका हो सकता है। ये हमारा निकल गया। अब
इसका भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ कितना होता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होता है वैद्युतशीलता, ठीक है ये हो गया। अब इसका भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, अगर पूछे आपसे तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ये इसका मान होता है। तो ये हमारा क्या है कूलाम का नियम। तो आई होप कि आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी आसान इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये जो मैंने बोला उसको आप इस तरीके से लिख देंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे। आप जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आपको पूरा जो कूलाम का नियम है वो लिख के बताना है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन भी आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।